संत रविदास के कुछ प्रसंग जो विख्यात हुए हैं। राजा का जो ब्राह्मण था वो राजा की सामग्री लेके और प्रतिदिन जाके गंगा जी को अर्पित करता था, पूजा आदि करता था। वो ब्राह्मण पंडित जी रविदास से मिलते हुए जाते थे और रविदास को कहे कि चलिए आप भी चलें, गंगा स्नान करें। रविदास ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो पूजा कर रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा हे गंगा मैया, पंडित जी के लिए एक कंगन आपसे निवेदन कर रहे हैं। वहां पर एक कंगन प्रकट हो गया तो समाधान तो हुआ। अब राजा की श्रद्धा रविदास के प्रति और बढ़ गई। मन अच्छा हो तो गंगा जी तो कठौती में है। ये मन का ही सब खेल है। जो पंचदशी ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप शरीर को जितना भी साफ करो, अगर मन गंदा तो कोई लाभ नहीं, और मन चंगा तो फिर कठौती में गंगा। जो महाराज जी बार 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 दोहराते हैं, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करू, करू मन ते हरि ध्यान। राधे राधे। एक दिन रविदास अपनी पूजा इत्यादि में लीन थे और साथ ही साथ वो उसको छोड़ के फिर अपना जूते का काम कर रहे थे। तो राजा मिलने आए और राजा जब पहुंचे तो रविदास ने वो चरण अमृत जो था शालिग्राम का, उसको लेके राजा को दिया। तो राजा की इतनी श्रद्धा नहीं थी। राजा ने कहा ठीक है, संत तो हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा। तो राजा ने उसको ऐसे करके और अपने कोट पे लगा दिया। कोट पे उस चरणामृत के बूंद का दाग पड़ गया। अब जो व्यक्ति राजा के कपड़े धोता था उसने देखा ये दाग, उसने खूब प्रयास किया उसको साफ करने का, लेकिन साफ हुआ नहीं। उसने अपने दांत लगाए वहां पर और दांत से रगड़ा तो वो जो जल था उस कपड़े साफ करने वाले के मुंह में चला गया। वो आनंद विभोर हो गया और वो विभोर होके नृत्य करने लगा। राजा ने पूछा भी तुझे हो क्या गया है। उसने पूरी कथा सुनाई। राजा समझ गया कि जो कृपा मेरे ऊपर होनी थी वो कपड़े धोने वाले के ऊपर हो गई है। राजा का जो ब्राह्मण था वो राजा की सामग्री लेके और प्रतिदिन जाके गंगा जी को अर्पित करता था, पूजा आदि करता था। वो ब्राह्मण पंडित जी रविदास से मिलते हुए जाते थे और रविदास को कहे कि चलिए आप भी चलें, गंगा स्नान करें। एक दिन पंडित जी जिद करने लगे, आप चलिए ना हमारे साथ। रविदास ने 2 केले दे दिए, गंगा जी को अर्पित कर दो। पंडित जी वो केले लेके पहुंचे घाट पर। अब वो केले सामने रखे तो उन्होंने क्या देखा कि गंगा जी से एक हाथ निकला और हाथ ने वो केलों को स्वीकार कर ली। पंडित जी ने कहा ये क्या। पुनः एक हाथ निकला और एक कंगन पंडित जी को दे दी कि ये दे देना, संत रविदास को कहना है कि गंगा मैया ने दिया। अब पंडित जी वो कंगन को लेकर आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन सोचने लग गए कि इतना बढ़िया कंगन, अरे
ये मैं रविदास को क्यों दूं, इसको तो मैं जाके बेच देता हूं, किसको पता चलेगा। तो जाकर सोनार की दुकान में कहा कि ये कितने में लोगे। सोनार ने कहा ऐसा कंगन आपको मिला कहाँ से। इनने कहा मुझे अपनी दादी से उनने छोड़ दिया था मेरे लिए। इतने में ही वहां पर नगर सेठ की पत्नी पहुंची, उसकी नजर गई, उसने वो कंगन मानो उस समय की करेंसी के अनुसार 1000 रुपए में खरीद लिया। अब नगर सेठ की पत्नी ने वो कंगन जाकर दिखाया रानी को। रानी ने कहा वाह। तो रानी ने 5000 में वो नगर सेठ की पत्नी से कंगन ले लिया और राजा को दिखाया। राजा ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में पहनना चाहिए। तो रानी ने उस सेठानी से कहा कि दूसरा कंगन भी दो। सेठानी ने कहा मेरे पास तो एक ही है। अब वो बात की इंक्वायरी हुई, तो पूछते 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 राजा की सीआईडी पहुंची पंडित जी के पास कि आपके पास दूसरा कंगन होना चाहिए। उनने कहा कि अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। तो रविदास के पास गए और कहा महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये जिह्वा ने झूठ बोल दिया और वो कंगन गंगा मैया ने दिया था, मैंने वहां पे बेच दिया, मेरी जान आप ही बचाइए। तो रविदास ने कहा ठीक है, गंगा मैया से हम बोलते हैं कि एक और कंगन दे दें। तो पंडित जी ने कहा फिर मुझे 2 केले दो, मैं वहां जाके अर्पित करता हूं। रविदास ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो पूजा कर रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा हे गंगा मैया, पंडित जी के लिए एक कंगन आपसे निवेदन कर रहे हैं। वहां पर एक कंगन प्रकट हो गया। तो समाधान तो हुआ। अब राजा की श्रद्धा रविदास के प्रति और बढ़ गई। तो ये संत रविदास की जीवनी के कुछ प्रसंग जो विख्यात हुए हैं। बाकी तो आगे हम लोग जानते ही हैं कि वो काफ़ी समय तक रहे काशी में और मीराबाई के गुरु भी बने। उन्होंने कई पद लिखे जो आज भी गाए जाते हैं और पूरी एक संप्रदाय बनी हुई है, रविदासिया संप्रदाय। लेकिन हम लोग अपने मतलब की जो बात इसमें से निकालें वो है मन के महत्व के बारे में। तो इसीलिए संत रविदास ने हमको ये शिक्षा दी कि भाई तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा, मन चंगा होगा तो कठौती में गंगा रहेगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।